नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भाई बहनों के समक्ष प्रस्तुत हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं कुछ अपने विचार रखूँगी बेरोज़गार युवकों को ध्यान में रखते हुए। हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें अपने अनुभव और अपने कुछ व्यक्तिगत विचार रखे थे। मुख्य सेविका ग्रुप में कुछ शामिल जो बहनें हमारी हैं, उनकी समस्याएं मुझे पता थी और उसमें एक समस्या विवाह की भी थी। और मैंने बताया था कि मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में कई बार ये चीज़ें निकल के सामने आई। कई बहनों ने बताया कि इसके वजह से हमारा विवाह रुका हुआ है, यानी एक विवाह बड़ी समस्या के रूप में सामने आया। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक हमारे भाई साहब हैं जिन्होंने कमेंट किया है और कमेंट स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है। तो कमेंट में उन्होंने अपनी व्यथा लिखी है कि बहन जी, आप केवल लड़कियों की बात कर रही हैं, हम बेरोज़गार युवकों के बारे में भी कुछ कहिए। कोई भी अभिभावक हमें अपनी बेटी नहीं देना चाहता है क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है। इस कमेंट को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि इस पर भी कुछ बात कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक ज्वलंत मुद्दा है। बिल्कुल है, क्योंकि वर्तमान जो समय हमारा है, इसमें मैंने अपने अनुभव से पाया है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मैं आपको बता दूं, कोई हृदय पे ना लगाइएगा। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि बात हमारे ये जो भाई हैं इनकी सही है। कोई भी गार्जियन वर्तमान समय में सरकारी नौकरी को भविष्य की गारंटी समझता है और उसको ऐसा लगता है, शायद सभी गार्जियन ऐसे नहीं हैं, मैं फिर कह रही हूँ कि मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और सभी गार्जियनों की बात मैं नहीं कर रही हूँ। कुछ एक गार्जियन ऐसा समझते हैं कि सरकारी नौकरी वाला या सरकारी एम्प्लॉयमेंट वाला व्यक्ति ज़्यादा सुरक्षित है, उसके साथ उनकी बेटी का भविष्य ज़्यादा सिक्योर है। तो ऐसी सोच, समाज की ऐसी सोच ने, जो हमारे युवा बेरोज़गार हैं और उनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हालांकि वो कृषि कार्य में या प्राइवेट सेक्टर में या बहुत सारे कार्य क्षेत्र हैं जहां पर वो लगे हुए हैं और अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं और अपना खर्चा, अपने परिवार का खर्चा कर सकते हैं। उसके बावजूद भी कुछ एक गार्जियन अपनी लाडली बिटिया उनके साथ नहीं ब्याहना चाहते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारे जो समाज में अचानक से परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि सरकारी सर्विस वाले को ही लोग बहुत कुछ समझने लगे। हालांकि बहुत से अभिभावक ऐसे हैं जो स्वयं बिजनेसमैन हैं या कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं और उनको चीज़ें समझ में आती हैं। वो अपनी बेटियों का विवाह बिजनेसमैन से या किसी अदर कार्य में कार्यरत युवक के साथ करते भी हैं और होती भी है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि सरकारी नौकरी को एक अच्छे भविष्य की आधारशिला मान लिया जाता है, जो मेरे हिसाब से, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ तक मैंने पाया है, मैंने खुद अपने जीवन को देखा है, तो हमारे पिताजी भी कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, मेरे चाचा लोग भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, मेरे भाई जो खुद के हैं सगे भाई, वो भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, या तो बिजनेसमैन है या किसानी करते हैं। उनकी भी शादियां हुई हैं और वेल क्वालिफाइड बहुएं घर में आई हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो मुझे कहीं नहीं लगता है कि उनको कोई परेशानी है या भाई बिजनेस करता है तो इसके वजह से उनकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऐसा मुझे कभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दिया। तो ये एक गंभीर समस्या है। तो सोच तो दोनों लोगों को बदलनी होगी। कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं जो सोचती हैं कि नहीं, सरकारी सर्विस होगी तो ही हम विवाह करेंगे, और कुछ लड़के भी दान दहेज के चक्कर में पड़ करके अच्छी लड़कियों का वर्ण नहीं करते हैं, चुनाव नहीं करते हैं। तो दोनों ही लोगों को अपनी अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि दोनों ही समाज के अंग हैं, महिला और पुरुष दोनों ही, और समाज हम ही आप से बना हुआ है। शिक्षा का प्रसार हुआ है तो समाज में तेज़ी से परिवर्तन हुआ है। और आप तो जानते ही हैं कि हमारा जो ये समाज है, शुरुआत से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है और यहाँ पर जेंडर के अकॉर्डिंग ही कार्यों को बांट दिया गया
कि बाहर के कार्य पुरुष और घर के अंदर के कार्य महिलाएं करेंगी। हालांकि अब ऐसा नहीं है, समाज तेज़ी से बदल गया है और शिक्षित होकर के लड़कियां भी अब लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य करती हैं, हर एक क्षेत्र में हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक मानसिकता है, कोई इस बात को अन्यथा नहीं लेगा। मैंने खुद देखा है, अनुभव किया है कि जहाँ पर एक पुरुष, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे किसान हो, वो एक बेरोजगार स्त्री से विवाह कर लेता है और उसकी जो सभी ज़रूरतें हैं पूरी करता है। लेकिन कोई भी महिला, ऐसा नहीं है सभी ऐसी नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर की बात कर रही हूँ कि कोई भी महिला मतलब किसी बेरोजगार युवक से विवाह नहीं करना चाहती है, खासकर तब जब वो खुद सरकारी जॉब में है या खुद सफल है कह लीजिए। ठीक है, ऐसा ज़्यादातर मामलों में देखा गया है और कुछ एक अपवाद मामले भी मेरे संज्ञान में है। इस मुख्य सेविका भर्ती में मैं अपने अनुभव रखूंगी, नाम नहीं लूँगी किसी का, क्योंकि किसी की व्यक्तिगत पहचान बताना उचित नहीं है। एक मैडम है जिनके पतिदेव विषम परिस्थितियों में हैं और वो मैडम जो है प्राइवेट टीचिंग के साथ साथ कथावाचक का भी कार्य करती हैं और सब कहीं आती जाती हैं और प्रभु श्री राम जी की कथा कहती हैं। तो यही समाज जब वो अपने पति का और परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, कुछ समस्या है उनके जीवन में पति को, तो अगर वो अपने पति का और बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं आगे आकर के, तो भी समाज उनको चरित्रहीन साबित करता है या गलत साबित करता है। बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई कि मैं मतलब कर रही हूँ उसके बावजूद भी, और कहीं ना कहीं पर चूँकि पुरुष प्रधान समाज है तो मेल ईगो, जब इस तरह की बातें आती हैं तो उनके पति देव का मेल ईगो भी सामने आ जाता है, तो वो अपने पति के भी कोप का हिस्सा बन जाती है ना। तो अगर हम लोग, हमारे जो वर्ग है महिला वर्ग, अगर पुरुष प्रधान समाज में किसी पुरुष की समस्या का समाधान करना भी चाहें तो भी ये समाज हम लोगों को छोड़ता नहीं। और अगर पुरुष डे और नाइट बाहर कार्य कर सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं? अगर पुरुष दिन रात बाहर रह करके चरित्रवान हो सकते हैं तो क्या महिलाएं क्यों नहीं हो सकती हैं? लेकिन हमेशा एक शक की नज़र से देखा जाता है। मुझे लगता है कि समाज को अपने दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। जिस प्रकार पुरुष महिलाओं का वरण करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक उसी प्रकार महिलाओं को भी आगे आ करके अगर वो सफल हैं तो जो बेरोज़गार हमारे भाई लोग हैं उनका वरण करना चाहिए। और जैसे एक पुरुष आगे बढ़ाने में आपका साथ देता है, वैसे आप उनको आगे बढ़ा सकती हैं। मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, बाकी मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रही हूँ। समझने वाली बातें हैं, दोनों ही वर्ग अगर इक्वलिटी चाहते हैं तो दोनों को ही इन भूमिकाओं में समान व्यवहार भी करना होगा, जो कि हो नहीं पा रहा है। गार्जियन को भी समझना होगा कि बिजनेसमैन या कृषि कार्य में रत लोग, वो लोग भी परिवार चला सकते हैं, क्योंकि सभी गार्जियन तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे नहीं। अभिभावकों को अपना उदाहरण लेना चाहिए कि यदि वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे और उन्होंने सफलतापूर्वक अपने परिवार का पालन पोषण किया, ज़रूरतें पूरी की, तो जो आज के युवक हैं अगर उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, वो किसी और कार्य में लगे हुए हैं, तो भरोसा करना चाहिए। और व्यक्ति का स्वभाव अच्छा हो तो जीवन अच्छा कटता है। बहुत पैसा हो और सरकारी नौकरी हो और स्वभाव अच्छा ना हो तो भी जीवन नर्क बन जाता है। लड़कियों को भी उदार मानसिकता के साथ इस विषय पर विचार करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग सोचते हैं कि कोई पुरुष उदार मानसिकता से हमारी समस्या को समझे, ठीक वैसे ही पुरुषों की समस्या को भी महिलाओं को समझना होगा। क्योंकि जब हम जेंडर इक्वलिटी चाहते हैं तो दोनों के लिए समान व्यवहार होना चाहिए, जो कि हो नहीं पा रहा है। समाज की संरचना कुछ ऐसी है कि मतलब जिम्मेदारी दे दी गई है कि ये बाहर वाले हैं और ये घर के अंदर वाली। तो ऐसा कुछ नहीं है, समाज में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। चूँकि काफ़ी वर्षों से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं तो लोग इसको जल्दी पचा नहीं पा रहे हैं और धीरे धीरे समाज परिवर्तित हो रहा है, लोगों के दृष्टिकोण भी बदल रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही एक बड़ा परिवर्तन होगा समाज में। और ये जो सरकारी नौकरी वाला क्रेज है
तो इसको लेकर के तो बहुत सारे युवा बर्बाद भी हो रहे हैं कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते जो उनकी एज होती है शादी विवाह की वो निकल जाती है और लास्ट में उनको शून्य ही मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डिसमोटिवेट करना चाहती हूँ या किसी के हृदय को दुखाना चाहती हूँ। जो भी मेरा अनुभव था, जो मेरे विचार थे, वो मैंने आपके समक्ष एकदम रख दिए हैं। सभी से उम्मीद है कि विचार आपको पसंद आए होंगे। नहीं भी पसंद आए होंगे तो भी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखेंगे और जो मैं बोल रही हूँ वो कहाँ तक सही है इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। जल्द ही मिलेंगे अगले ज्वलंत मुद्दे के साथ। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पे समय देने के लिए धन्यवाद।